हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं स्पेशल सेंसेस में फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे एक्चुअली इस पार्ट में हम क्या समझेंगे। इस पार्ट में हम समझेंगे कि किस तरह जो मैकेनिज़्म है हमारी हियरिंग का वो काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट वाइज देखते हैं हम किस तरह से शुरू होता है, स्टार्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है जिसमें कि हमारा कंस्टिट्यूट करता है क्या, अच्छा हाँ, यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको जनरल एनाटॉमी आती है ईयर की। ठीक है, तो इसमें हमारा पिन्ना आता है। ठीक है, और आता है हमारा ई ए सी होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, तो इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का मेजर रोल जो है वो है कलेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो मेजर फंक्शन है ऑफ कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स, कलेक्शन ऑफ वेव्स, ये कौन कर रहा है, ये हमारा परफॉर्म कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ये हमारा पिन्ना वाला रीजन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। आगे अगला जो पार्ट जो इन्वॉल्व होता है हेयरिंग में वो है हमारा मिडल ईयर। तो इसका रोल क्या है, इसका रोल है प्रेशर रिसीवर। इट एक्ट्स एज अ प्रेशर रिसीवर। ओके, तो ये क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है प्रेशर के लिए और रेजोनेट करता है ये, मतलब अगर इसे अपनी फ्रीक्वेंसी एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट किया जाए तो ये उसे एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो होती है इसमें, जो मतलब इसका कंपोनेंट है, मिडल ईयर के कंपोनेंट्स क्या है पहले तो आपको ये बता देता हूँ। मिडल ईयर के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, एक तो हमारी ईयर ऑसिकल्स, सॉरी, हमारे ईयर ऑसिकल्स होते हैं जो हमारा मिडल ईयर का कंपोनेंट होते हैं। और मिडल ईयर जो हमारी कैविटी होती है वो मिडल ईयर की कैविटी, और साथ ही हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि बाउंड्री बना रही है हमारे मिडल ईयर की। ठीक है, तो जो हमारे क्या होता है यहाँ की अगला जो पार्ट है वो हमारे ईयर ऑसिकल्स है। तो ईयर ऑसिकल्स जो हैं वो लिवर सिस्टम की तरह काम करते हैं। लिवर सिस्टम का मतलब क्या है कि वो ना एम्पलीफाई करते हैं। एक रिसीविंग एंड होता है और एक ट्रांसमिटिंग एंड। तो जो हमारा रिसीविंग एंड है, रिसीविंग एंड ईयर ऑसिकल्स में वो है हमारा मेलियस, और जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंड है वो है हमारा स्टेप्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसमिट हो रही है एनर्जी, साउंड एनर्जी, इनका जो लिवर एक्शन है वो क्या करता है, इसे एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, अच्छा, तो इनका काम क्या है, द वर्क इज ट्रांसमिट रेजोनेंट वाइब्रेशंस फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द ओवल विंडो इन द कॉक्लिया। और कॉक्लिया की ओवल विंडो कहाँ पर लोकेटेड है, स्केला वेस्टिबुलाई में। तो उसके अंदर क्या है, पेरिलिम्ब ऑफ द स्केला वेस्टिबुलाई। ठीक है, और तीसरा काम जो है मिडल ईयर का वो है इम्पिडेंस मैचिंग। इम्पिडेंस मैचिंग का मतलब आप ऐसा समझ लिए, इम्पिडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एयर मीडियम से लिक्विड मीडियम में जाने में। एयर मीडियम कहाँ है हमारा, एयर मीडियम है हमारा ये एयर, जो मतलब ईएसी वाला जो पार्ट है, ईएसी तक का जो पार्ट है यहाँ पर तो एयर है नॉर्मल। ठीक है, और जो हमारा मिडल ईयर है इसमें भी हमारी एयर है क्योंकि ये कनेक्टेड है यूस्टेशियन ट्यूब से। ठीक है, इसमें भी ईयर है। अब जो हमारा इनर ईयर है, लेकिन इनर ईयर में कॉक्लिया के अंदर ट्रांसमिट कहाँ होनी है वेव, ट्रांसमिट होनी है स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में। पेरिलिम्फ क्या है, पेरिलिम्फ लिक्विड है। तो ये जो ट्रांसफ़र है एनर्जी का एयर से लिक्विड में, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्पिडेंस मैचिंग। तो इसे एक्चुअली मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा किसी और अगली वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम इसमें कवर नहीं कर सकते, इसलिए इसे और एक अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ डायग्राम दिखाते हैं, जैसे कि ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इसे जूम करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ईएसी ये रहा, इसमें से हमारी साउंड वेव्स को रिसीव किया, साउंड वेव्स ने हिट किया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर अब इसके बाद क्या होगा, मूवमेंट किसका होगा, हमारे मेलियस का। ये जो मेलियस है, ये मेलियस है हमारी। ठीक है, इसके बाद मूवमेंट होगा इनकस का और स्टेप्स का। ठीक है, ये स्टेप्स है।
तो क्या हो रहा है यहाँ से जो साउंड वाइब्रेशंस यहाँ पे आएंगी वो ये मेलियस, इनकस और स्टेप्स एम्पलीफाई कर देंगे और यहाँ फाइनली ओवल विंडो है ये, इसमें ट्रांसमिट करेंगे। ये देखना आप, स्टेप्स वाइब्रेटिंग द ओवल विंडो। ओवल विंडो से जो वाइब्रेशंस थी वो मैकेनिकली ट्रांसमिट होंगी लिक्विड में, जो कि है पेरीलिम्फ। यहाँ पर पेरीलिम्फ जो है वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में है। ये हेलिकोट्रीमा जो एंड है, हेलिकोट्रीमा कंटिन्यूएशन होती है स्केला वेस्टिबुलाई की स्केला टिम्पेनाई में, ठीक है। तो ये कॉक्लिया का एंड है, ठीक। अब यहाँ से ये ट्रांसमिट होता है इसमें इधर के थ्रू, तो यहाँ पे ये स्केला टिम्पेनाई में आएगा और यहाँ से राउंड विंडो के थ्रू ये हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा। सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है हमारी राउंड विंडो में, और यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आके इसकी एनर्जी ख़त्म होगी। अब इससे जनरेशन कैसे होगा हमारी हेयरिंग का, या मैं कहूँ इम्पल्स का जनरेशन कैसे होगा जो हमारा ब्रेन इंटरसेप्ट करेगा, वो होता है थ्रू ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होते हैं। यहाँ पे हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर लोकेटेड होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो होता क्या है असल में, होता यह है कि जो मूवमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ है वाइब्रेशंस की वजह से इस पेरीलिम्फ में, वो मूव करता है बेसिलर मेम्ब्रेन को, और बेसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट की वजह से मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से इम्पल्स जनरेट होता है इन ऑर्गन ऑफ कोटाई में, जो कि सेंड करते हैं इम्पल्स को थ्रू ऑडिटरी नर्व टू कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से हम परसेप्ट कर पाते हैं कि हम सुन क्या रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं कि होता कैसे है ये, ठीक है। अब मेन रोल आता है सुनने में इंटरनल ईयर का, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा ना, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, इनका काम है मेजरली कलेक्ट करना साउंड को और साउंड को एम्पलीफाई करना, ठीक है। मेन रोल जो है परसेप्शन का, वो हमारा काम करता है इंटरनल ईयर। तो अब देखते हैं यहाँ पे हो कैसे रहा है। तो मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है ये, तो फ्लो चार्ट को इसी तरह आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि साउंड जाएगी स्टेप्स में, मेलियस से इनकस से स्टेप्स में। अब क्या होगा, स्टेप्स जो है वो इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करेगी। मतलब क्या होगा कि वाइब्रेशंस हो रहे हैं स्टेप्स के, इनवर्ड टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस, ठीक है। अब वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, जो सेम मूवमेंट स्टेप्स का होगा वही सेम मूवमेंट हमारी ओवल विंडो का होगा। तो सेम मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ विंडो। अब मतलब क्या है इस चीज़ का, कि अगर स्टेप्स ऐसे पुश कर रही है तो ओवल विंडो भी अंदर की तरफ जाएगी, अगर स्टेप्स बाहर की तरफ जा रही है तो ओवल विंडो भी बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है। इसके बाद क्या होगा, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ओवल विंडो, ओवल विंडो का जो इनवर्ड मूवमेंट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ रेजिनर्स मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से और क्या होगा, ये बेसिलर मेम्ब्रेन को डिप्रेस कर देगा। कैसे, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसके थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, साउंड आई ईएसी के अंदर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करा, फिर इसके बाद मेलियस से इनकस, यहाँ पे लेबल कर देते हैं इसे MIS, ये मेलियस, ये इनकस और ये स्टेप्स। तो यहाँ पर फिर इनकस से स्टेप्स। अब स्टेप्स ने क्या करा, स्टेप्स करेगा पुश ओवल विंडो को। ओवल विंडो को जैसे इसने पुश करा तो जो ट्रांसमिशन है हमारे वाइब्रेशन का, वो ट्रांसमिशन कुछ इस तरह हुआ। अब ये हमारी रेजिनर मेम्ब्रेन थी, इसको प्रेस किया, ठीक है, इस वाइब्रेशन ने। तो ये वाइब्रेशन जो है ना, ये कंटिन्यूसली जाता है, कंटिन्यू होगा, हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन में आएगा और बेसिलर मेम्ब्रेन को डिप्रेस करेगा कुछ इस तरह, ये जैसा आपको दिखाया है ऐसे। तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन है, ये ट्रांसमिट किस में होगा, बाद में हमारी राउंड विंडो में। ये राउंड विंडो है, इसमें हमारी होती है सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये हमारी ओवल विंडो है, और यहाँ पर से ट्रांसमिट हो गया ऐसे। ये हेलिकोट्रीमा है, इस डायग्राम को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। साउंड वेव्स यहाँ से आई, EAC से आई, गई MIS के थ्रू ओवल विंडो का वाइब्रेशन हुआ, फिर वो ट्रांसमिट किस में हुई, तो पेरीलिम्फ में। पेरीलिम्फ से जो हमारा प्रेशर था वो ट्रांसमिट कैसे हुआ, इस तरह से हमारी रेजिनर मेम्ब्रेन में। तो इसने क्या करा, डिप्रेस कर दिया रेजिनर मेम्ब्रेन को। अब यही डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है मेम्ब्रेन्स में। तो इसने फाइनली किसे किया, इसने फाइनली डिप्रेस किया बेसिलर मेम्ब्रेन को, जिसका फाइनल प्रेशर ट्रांसमिट हुआ सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, जो कि लोकेटेड है राउंड विंडो में, ठीक है। अब ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना कंटिन्यूएशन है, ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला टिम्पेनाई, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं एट द एंड हेलिकोट्रीमा, ठीक है। तो यहाँ कंटिन्यूअस पेरीलिम्फ है, और यहाँ अंदर वाला जो पार्ट है ये स्केला मीडिया है, इसके अंदर एंडोलिम्फ है, ठीक है। तो स्केला मीडिया इज बाउंडेड बाय रेजिनर्स मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे इसके बाद क्या देखते हैं, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू पेरीलिम्फ ऑफ वेस्टिबुलाई, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई के पेरीलिम्फ में ट्रांसमिट हुआ प्रेशर, और फाइनली किस में ट्रांसमिट हुआ, राउंड विंडो में, विच मेक्स द आउटवर्ड बल्ज,
ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये ट्रांसमिट हुआ प्रेशर फाइनली कहाँ, राउंड विंडो, और ये बाहर की तरफ बल्ज करेगी। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, व्हेन स्टेप्स गोज आउटवर्ड दी विंडो इज पुल्ड इनवर्ड्स एंड अपवर्ड एलिवेशन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि अगर ये अभी तो हमने इधर की तरफ मूवमेंट हुआ, अगर ओवल विंडो का मूवमेंट दूसरी साइड होता, अगर ओवल विंडो अगर ओवल विंडो इधर की तरफ मूव करेगी, कब मूव करेगी, जब स्टेप्स इधर की तरफ मूव करेगी, टू एंड फ्रो मोशन है ना, तो ये इसे पुल करेगा अपनी तरफ। मतलब ये जो प्रेशर ऐसे था ये अब ऐसे नहीं होगा, ये इस तरफ होगा, तो मतलब ये अपवर्ड जाएगी रेजिनर मेम्ब्रेन, और साथ ही हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन भी अपवर्ड जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से यहाँ पर इम्पल्स बंद हो जाएगा, सो नो इम्पल्स। ठीक है, ये इम्पल्स स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। अब सीलिया, अच्छा, तो जो फाइनल मैंने उस समय बताया था अभी कि जो पुश कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है बेसिलर मेम्ब्रेन को, इसकी वजह से क्या होगा, या ये जो पूरा मोशन है कि डिप्रेशन और एलिवेशन ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन, इस डिप्रेशन और एलिवेशन की वजह से क्या होगा कि जो सीलिया है हेयर सेल्स के, दे आर अटैच टू द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड दे आर हेल्ड बाय रेटिकुलर लैमिना व्हेन द बेसिलर, जब हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन जो होती है ना, तो जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन मूव कर रही है तो इसकी वजह से मोशन आता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में, जो कि अटैच्ड होती है हमारी इनसे, जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैच्ड होती है, ये रही हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। एंड रेटिकुलर मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है हमारे हेयर सेल्स के बीच में, ये भी अभी आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ मैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बेंडिंग ऑफ दी हेयर सेल्स। सपोज कैसे, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि अगर ये हमारा हेयर सेल है, ये एक हेयर सेल है, तो इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन लोकेटेड होती है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं रेटिकुलर मेम्ब्रेन। ये वाली जो मेम्ब्रेन है हेयर सेल के बीच में, ये रेटिकुलर मेम्ब्रेन है, या रेटिकुलर लैमिना कह लो इसे। ठीक है, अब ये हेयर सेल है, ठीक, तो क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, तो जब बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करती है तो इसके साथ मोशन आता है किसका, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का। ठीक, और रेटिकुलर लैमिना का। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो हमारे हेयर सेल्स हैं इनमें सीलिया होते हैं ऐसे लोकेटेड, तो ये मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पल्स जनरेशन। अब आगे वो देखेंगे इम्पल्स जनरेशन होगा कैसे, तो एक बार इसे पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो सीलिया हेयर सेल्स के, ये अटैच्ड होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, यहाँ पर ये अटैचमेंट होता है सीलिया का और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का। ठीक है, और ये हेल्ड होते हैं बाय रेटिकुलर लैमिना या रेटिकुलर मेम्ब्रेन। तो जब बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करती है तो उसकी वजह से मूवमेंट आता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में और रेटिकुलर मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हेयर सेल्स बेंड करते हैं, इन सीलिया में मूवमेंट आता है और जनरेशन होता है एक्शन पोटेंशियल का। तो सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं कि मतलब एनाटॉमी क्या है इस चीज़ की। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे हेयर सेल्स हैं, और रेड कलर से करते हैं, ये हेयर सेल है, ये एक हेयर सेल है, ये एक हेयर सेल है। ठीक है, तो इन हेयर सेल से क्या है कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है हमारी, तो ये जो है हेयर सेल्स, इनके ये जो सीलिया हैं, ये सीलिया है, ये डायरेक्टली अटैच्ड किससे हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये वाले जो हेयर सेल्स हैं हमारे, ये वाले आउटर हेयर सेल हैं, और ये वाले जो है ये हमारे इनर हेयर सेल है। यहाँ पर भी हमारा सीलिया अटैच टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से ये। ठीक है, इनका जो मतलब क्या बोलूँ, ईफ्रेंट जा रहे हैं, एफरेंट्स जो लेके जा रही है यहाँ पर से नर्व, वो है ये नर्व फाइबर्स, ये है 8th या फिर ऑडिटरी नर्व। तो ये इन हेयर सेल से लेके जा रही है इन्फॉर्मेशन को। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पे जनरेट हो रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी 8th नर्व कैरी करेगी यहाँ से। ठीक है, ये हमारा रेटिकुलर लैमिना है जो कि इनके बीच में अटैच्ड है, हमारे हेयर सेल्स के बीच में। यहाँ पर है टनल ऑफ कॉर्टाई, और ये हैं पिलर्स ऑफ द पिलर सेल्स हैं यहाँ पर ये, और ये रॉड्स ऑफ कॉर्टाई भी बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रॉड्स ऑफ कॉर्टाई, ये जो दो ऐसे पिरामिड बन रहे हैं। ठीक है, सेल्स ऑफ डाइटर जो हैं ये आउटर सेल्स के पास होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं एज सच, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन है हमारी, जिसके ऊपर हमारे लोकेटेड है हेयर सेल्स। तो ये पूरा जो डायग्राम है इट एक्सप्लेन्स कि ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये पूरा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है जो कि हमारा सेंसरी ऑर्गन है फॉर हेयरिंग। ठीक है, तो अब इम्पल्स जनरेट कैसे हो रहा है, अब हमें ये देखना है। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये क्या नाम मूवमेंट होगा
टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से हेयर सेल्स के अंदर मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो अब इम्पल्स कैसे जनरेट होगा आपको ये बताता हूँ मैं। तो ये एक और डायग्राम जो मैंने बनाया था, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले ये देखिए, अब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इससे अटैच्ड है हमारे हेयर सेल्स, और ये सीलिया बनाए हैं छोटे छोटे, ये जो है ये सीलिया है, ये सीलिया है, ये भी सीलिया है, ये सीलिया है। तो जो छोटे वाले सीलिया हैं इनको हम टर्म करते हैं स्टीरोसीलिया, और जो बड़े वाला सीलिया होता है एक सिंगल, इसको हम बोलते हैं काइनोसीलियम। ऐसे ही इसमें ये छोटे वाले स्टीरियोसीलिया हैं और ये बड़ा वाला काइनोसीलियम है। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले जब मूवमेंट हुआ, यहाँ पे मूवमेंट आया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच थे सीलिया, इनका मूवमेंट हुआ, तो होगा क्या कि जो सराउंडिंग स्पेस में हमारा K+ आयन होगा, ये मूव करेगा थ्रू स्टीरियोसीलिया इनटू द हेयर सेल, हेयर सेल के अंदर गया। अब ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये मतलब जो चैनल ओपन हुए हैं, यहाँ जो चैनल ओपन हुए हैं मैकेनिकल स्ट्रेच की वजह से ओपन हुए हैं। इनके लिए स्टिमुलस क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेच। ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेच की वजह से ये ओपन हुए चैनल, तो जो सराउंडिंग में पोटेशियम था उसने एंट्री ली। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे हेयर सेल के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। मतलब क्या हो रहा है, जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फाइनल जब एक लेवल तक पहुंच जाता है डीपोलराइजेशन, तो हमारे जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं ये खुल जाते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन। ठीक है, अब ये ओपन होंगे तो यहाँ कैल्शियम की एंट्री होने लगती है, कैल्शियम एंटर होगा। ठीक है, अब कैल्शियम क्या कराता है, कैल्शियम यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, ग्लूटामेट, तो इनके अंदर क्या होता है, ग्लूटामेट। ठीक है, अब ग्लूटामेट क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ग्लूटामेट तो न्यूरो ट्रांसमिशन करेगा। ठीक है, नर्व इम्पल्स को जो कैरी करता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा ग्लूटामेट है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हुआ कैसे जनरेशन, एक्चुअली में जो एक फ्लो चार्ट है। तो जैसे कि हमारे स्टीरियोसीलिया जब स्ट्रेच होते हैं, मूव होते हैं, जो टिपलिंग्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, ओपनिंग ऑफ स्ट्रेच इंड्यूस पोटेशियम चैनल्स। ये जो है ये स्टीरियोसीलिया, इनके बीच में जो कनेक्शन है ये हमारे टिपलिंग्स हैं, इनको बोलते हैं हम टिपलिंग्स, ये टिपलिंग्स हैं। इन टिपलिंग्स के मूवमेंट की वजह से स्ट्रेच जनरेट होता है, स्ट्रेच जो है वो ओपन करता है स्ट्रेच इंड्यूस्ड पोटेशियम चैनल्स को, पोटेशियम का इन्फ्लक्स होगा, इंक्रीज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब डिपोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, जो सिनेप्टिक वेसिकल था उसका एक्सोसाइटोसिस होगा, मूवमेंट थ्रू टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ कैल्शियम मूव करेगा सिनेप्टिक वेसिकल को टुवर्ड्स दी मेम्ब्रेन, और उसका एक्सोसाइटोसिस होगा, जिसकी वजह से जो ग्लूटामेट है वो रिलीज हो जाएगा हमारे उसमें स्पेस में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक, अब क्या होगा, इसकी वजह से रिलीज ऑफ ग्लूटामेट हुआ, रिलीज ऑफ ग्लूटामेट कहाँ जाएगा, एफरेंट सिस्टम में वाया द ऑडिटरी नर्व, मतलब एक्टिवेट करेगा एफरेंट सिस्टम को वाया ऑडिटरी नर्व। तो इस तरह से ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है हेयरिंग का। तो एक बार शुरू से समराइज करते हैं, इसे क्या हुआ, आउटर ईयर जो है हमारा, एक्सटर्नल ईयर, इसने कलेक्ट करा साउंड वेव्स को, मिडल ईयर ने क्या करा, एम्पलीफाई करा, इंटरनल ईयर का काम है सुनना। तो इंटरनल ईयर ने सुना कैसे, स्टेप्स का मूवमेंट हुआ, ओवल विंडो का मूवमेंट हुआ, और ओवल विंडो ने क्या करा, पेरिलिम्फ में जनरेट कर दी वाइब्रेशंस या कहूँ प्रेशर, तो उस प्रेशर की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन क्या हुई, डिप्रेस, और अगर ओवल विंडो आउटवर्ड मूव करेगी तो बेसिलर मेम्ब्रेन होगी एलिवेट। और इस मूवमेंट की वजह से, टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से, जो हमारा जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे हमारे हेयर सेल्स लोकेटेड है, इनमें आएगा मूवमेंट सॉरी, तो इनमें मूवमेंट आ जाएगा। अब इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, क्योंकि जो हमारे हेयर सेल्स हैं इनके ऊपर सीलिया लोकेटेड है, हमारे हेयर सेल्स के ऊपर सीलिया लोकेटेड है, तो सीलिया जो है वो अटैच्ड हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। अब जब इनमें मूवमेंट आएगा तो इसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया कि क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वो कैसे, कि जो हमारा स्टीरियोसीलिया है वो मूव करेंगे, टिपलिंग स्ट्रेच होंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेच सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम की एंट्री होगी, उसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ेगा, डिपोलराइजेशन की तरफ जाएगा, उसकी वजह से ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड या वोल्टेज सेंसिटिव, तो और फिर उसकी वजह से कैल्शियम की एंट्री हुई सेल के अंदर, कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, और रिलीज ऑफ ग्लूटामेट जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है,
तो हमारा फाइनल न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट यहाँ पे, और ग्लूटामेट की वजह से क्या होगा, एफरेंट सिस्टम में स्टिमुलेशन होगा वाया ऑडिटरी नर्व। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं हेयर सेल्स के थ्रू जो नर्व ट्रांसमिशन हो रहा है वो ऑडिटरी नर्व में हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल मैकेनिज्म है हियरिंग का। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक्ड then please subscribe the channel and follow for more. Thank you.